हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकेप के इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। डीएमई नॉन टेक्निकल साइंस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का आज क्लास 17 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। स्प्लीन इज ए पार्ट ऑफ। स्प्लीहा किसका हिस्सा है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी एक्सक्रीटोरी सिस्टम, डी नॉन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32। नेफ्रॉन इज ए पार्ट ऑफ। नेफ्रॉन किसका हिस्सा है? ए नर्व सेल, बी यूनिट ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम, सी रेड सेल, डी कलेक्टिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिट ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। नेफ्रॉन एक्सक्रीटोरी सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 33। थायराइड ग्लैंड इज ए पार्ट ऑफ। थायराइड ग्रंथि किसका हिस्सा है? ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी एक्सक्रीटोरी सिस्टम, डी नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द एबव। थायराइड ग्रंथि इज ए पार्ट ऑफ एंडोक्रिन सिस्टम। थायराइड ग्रंथि एंडोक्रिन सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 34। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? ए स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बी स्टडी ऑफ फंगी, सी स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स, डी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों पर आधारित पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 35। एनीमिया इज कोज्ड बाय। एनीमिया किससे होता है? ए कैल्शियम डेफिशिएंसी, बी विटामिन डी डेफिशिएंसी, सी आयरन डेफिशिएंसी, डी लो ब्लड शुगर लेवल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एंटोमोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी इंसेक्टोलॉजी, डी ऑर्निथोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। निम्नलिखित में से किसे साधारण नमक के रूप में भी जाना जाता है? ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम नाइट्रेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। टाइफॉइड फीवर इज ए डिजीज कोज्ड बाय। टाइफॉइड बुखार किसके कारण होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। टाइफाइड बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बुखार सल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक जीवाणु संक्रमण है। ये दूषित भोजन या पानी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 39। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ए नाइट ब्लाइंडनेस, बी बेरीबेरी, सी स्कार्वी, डी रिकेट्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? ए पुल, बी एनर्जी, सी प्रेशर, डी वर्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेशर। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को प्रेशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। डेफिशिएंसी इन आयरन कॉजेज। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए बेरीबेरी, बी स्कार्वी, सी एनीमिया, डी हेपेटाइटिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 42। डेफिशिएंसी इन व्हिच हार्मोन लीड्स टू डायबिटीज मेल्टस। डायबिटीज मेल्टस किस हार्मोन की कमी से होता है? ए इंसुलिन, बी एड्रिनालिन, सी ग्लूकेगॉन, डी प्रोलेक्टिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। डायबिटीज मेल्टस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 43। स्कर्वी इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी इन। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 44। पोटैटोज आर रिच इन। आलू किस में समृद्ध होते हैं? ए ऑयल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी प्रोटीन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। आलू कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक।
निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक है? ए फेनॉल, बी अल्कोहल, सी एराइथ्रोमाइसिन, डी येस्ट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एराइथ्रोमाइसिन। एराइथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। एराइथ्रोमाइसिन एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है, जबकि फेनॉल, अल्कोहल एंड येस्ट को एंटीबायोटिक नहीं माना जाता है। एंटीबायोटिक्स वे दवाई हैं जिनका उपयोग जीवाणु संक्रमण से लड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए अट्रैक्शन ऑफ आयरन नेल टू ए मैग्नेट, बी द बॉइलिंग ऑफ वाटर, सी द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, डी रस्टिंग ऑफ आयरन यूटेंसिल्स। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रस्टिंग ऑफ आयरन यूटेंसिल्स। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पानी की उपस्थिति में लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आयरन ऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 47, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ? नॉन स्टिक बर्तन किससे कोट किए जाते हैं? ए ब्लैक पेंट, बी पॉलीस्टरीन, सी टेफ्लॉन, डी पीवीसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन। नॉनस्टिक बर्तन टेफ्लॉन से कोट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में पाए जाते हैं? ए सेल वॉल, बी न्यूक्लियस, सी साइटोप्लाज्म, डी न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म भाग में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग डायफ्रागम? कंपनशील झिल्ली से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? ए लाइट, बी साउंड वेव, सी एक्सरे, डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउंड वेव। कंपनशील झिल्ली से साउंड वेव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कैटरेक्ट इज ए डिजीज ऑफ? मोतियाबिंद किस अंग की बीमारी है? ए लीवर, बी टीथ, सी आई, डी ब्रेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आई। मोतियाबिंद आंखों की बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज लेवल? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को कम करता है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी ग्लूकेगॉन, डी एड्रेनालिन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 52, अगेंस्ट व्हिच डिजीज इज द बीसीजी वैक्सीन गिवन? बीसीजी टीका किस बीमारी के खिलाफ दिया जाता है? ए मेसलस, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी टाइफॉइड, डी डिप्थेरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी टीका ट्यूबरक्लोसिस बीमारी के खिलाफ दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा बैसिलस कैलेमेट ग्यूरेन। नंबर 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं रखता है? ए गैस्ट्रिक जूस, बी बाइल, सी सालिवा, डी पैनक्रियाटिक जूस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइल। बाइल पाचक एंजाइम नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी वेंट्रिकल्स डज ए ह्यूमन हार्ट हैव? मानव हृदय में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। मानव हृदय में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधे द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? ए प्रोटीन, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब फोटोसिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग से पौधे अपना भोजन उत्पादन करते हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल का उपयोग होता है। फोटोसिंथेसिस पौधे की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड? पौधे का अध्ययन को क्या कहते हैं? ए माइकोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी बॉटनी, डी ओंटोलॉजी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉटनी। पौधे के अध्ययन को बॉटनी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 57, रेड ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्राइमरीली कैरी। मानव शरीर के लाल रक्त कण मुख्य रूप से क्या ले जाते हैं? ए हार्मोन्स, बी प्रोटीन, सी न्यूट्रिएंट्स, डी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। लाल रक्त कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? ए मरकरी, बी सोडियम, सी कैडमियम, डी लिथियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथियम। निम्नलिखित में से लिथियम धातु सबसे हल्की होती है। क्वेश्चन नंबर 59, कोविड-19 इज कोज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कोविड-19 किसके कारण होता है? ए सार्स कोव 1, बी सार्स कोव 2, सी सार्स कोव 3, डी सार्स कोव 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्स कोव 2। कोविड-19 सार्स कोव 2 के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 60, द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन एन एनिमल सेल इज। पशु कोशिका में कोशिकाई श्वसन का स्थान क्या है? ए लाइजोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से माइटोकॉन्ड्रिया। पशु कोशिका में कोशिकाई श्वसन का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे वीडियो की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।